बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश होने जा रहा है। तो अहम डेवलपमेंट है, रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। पीएनएन इक्तिसादी आपको बताएं कि इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुल्क की मईशत को सैलाब जैसे कुदरती आफात का सामना रहा। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मौशी ग्रोथ 3 तक रिकॉर्ड हुई। रवा साल महंगाई की शरह में 29% तक इजाफा हुआ। हुकूमत ने अहदाफ हासिल न होने की वजह साबिक हुकूमत की पॉलिसीज को करार दे दिया है। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश होने जा रहा है। पीएनएन इक्तिसादी सर्वे के अदादो शुमार सामने ले आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तजा, बताएगा इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी, इक्तिसादी सर्वे आज शाम 4:10 पे पेश किया जा रहा है और जो दादोशुमार हमारे सामने आए हैं उसमें ये बताया गया है कि रवा माली साल जुलाई ता मार्च 9 महीनों का, क्योंकि अभी तक डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एनालाइज किया है, उसके मुताबिक तमाम के तमाम टारगेट्स जो फिक्स किए गए थे मौजूदा साल के लिए वो तमाम मिस हो गए हैं। उन टारगेट्स को पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका है। उसमें जितने भी अहदाफ हैं, अगर हम महंगाई की सूरत हाल देखें तो 9 माह की महंगाई की सूरत हाल 29% जो है उसमें इजाफा हुआ है 9 माह में, और अभी तक अगर हम देखते हैं तो 40% तक इसमें इजाफा हो चुका है महंगाई की सूरत हाल में। जो इन्होंने ज़िम्मेदार गर्दाना है हुकूमत पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा है कि सैलाब था, यूक्रेन और रूस की जंग थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा नहीं हो सका, और सैलाब की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में जो अहदाफ थे हमने हासिल नहीं किए। जो मेजर जो अहदाफ हैं उसके मुताबिक जो हमारे पास मुआशी ग्रोथ है वो हमें हासिल नहीं कर सके। जो GDP की रेशो है वो भी हम आपको पता है कि बहुत कम 0.3% के करीब रह गई है, और उसके साथ साथ हमें जो दीगर चीज़ें हैं, GDP का हजम जो है 84,600 अरब रुपये से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है, ये भी कम हुआ है। गुज़श्ता माली साल ज़राअत के शोबे की जो ग्रोथ थी वो 40.4% रही थी, और इस वक्त जो रेशो है वो कम हो गई है। इसी तरह से लाइव स्टॉक है, उसमें भी हम तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। 7.3% गुज़िश्ता साल थी, जो कि इस वक्त बहुत कम रह गई है। जंगलात की शरह नमू जो है 9.3%, माहीगिरी की शरह नमू 4.1% है। मादनियात के शोबे की शरह नमू जो है वो 4.4% रही है। मैनुफैक्चरिंग की ग्रोथ -9.3%। मैनुफैक्चरिंग का शोबा ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान के हवाले से हम अगर बात करें तो मैनुफैक्चरिंग अगर नहीं हो रही होगी तो तमाम शोबे नहीं चल रहे होंगे, तो मैनुफैक्चरिंग -9.3 रही है। इसके साथ साथ बड़े सनती शोबे हैं। LSM की जो शरह नमू है वो भी -9.7% है, और तामीरात के शोबे की ग्रोथ भी -5.5% रही है, यानी कि ग्रोथ होने की बजाय हम माइनस में चले गए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी शरह नमू 9.2%, खिदमात की शरह नमू जो है 85.0% रही है। इसके साथ साथ जो रवा माली साल के बरामदात का हदफ था वो भी हम हासिल नहीं कर सके। जो हमने इंपोर्ट कंप्रेस करनी थी वो भी हम हासिल नहीं कर सके। इस जो रवा मासल जुलाई से अभी तक की जो सूरत हाल है, मई तक 25 अरब 36 करोड़ डॉलर की हमने बरामदात जो हैं भिजवाई हैं, और अहम फसलों की बात करें तो उसमें भी पैदावार मनफी रही है काफ़ी सारी। जो हमारे पास कॉटन की जन्निंग की ग्रोथ है वो उसकी बात करें, हम रियल एस्टेट के शोबे की बात करें, या हम फ़ीकस आमदन अगर हम देखें तो फ़ीकस आमदन भी कम होकर $1558 फ़ीकस रिकॉर्ड की गई है, और इसमें भी ये कमी है। तकरीबन अगर मुल्क की मईशत में हम देखें कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें मजमूई जो फिशिंग के शोबे का मजमूई हजम है वो भी कम हुआ है, और सर्विसेज के शोबे का ग्रोथ की बजाय हम बैकफुट पर रहे हैं। इक्तिसादी सर्वे के अदाद शुमार हमें गुलाम मुर्तजा बता रहे थे तफसीली तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास में माली साल 2023-24 के वफाकी बजट के खतुखाल पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी हतमी मंजूरी देगी। इत्तेहादियों ने कम अज़ कम 30% इजाफे की सिफारिश कर रखी है। हुकूमत महदूद वसाइल की बिना पर 15 से 20% तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करना चाहती है। दिफाई बजट की मंजूरी भी काबीना देगी, जिसके लिए 1800 अरब रुपए
मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी काबीना मजदूरों की कम से कम उजरत बारे भी फैसला करेगी। इत्तेहादियों ने कम से कम उजरत 40 से 45 हज़ार रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की है। तो हुकूमत महदूद वसाइल की बिना पर 15 से 20% तक तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करना चाहती है। माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया है। वफाकी बजट की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि ताजरों के लिए टैक्स सहूलत का इम्कान भी है। हुकूमत ने ताजरों के मुतालबे पर फिक्स टैक्स लगाने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। छोटे दुकानों की बजाय बिजली के बिलों पर एडवांस इनकम टैक्स ही खत्मी इनकम टैक्स तस्वुर हो सकता है। इस सिलसिले में एक सफ़े का आसान इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराया जाएगा। सहूलत सिर्फ ऐसे दुकानदारों पर होगी जिनका सालाना बिजली का बिल 12 लाख रुपए तक है। जरा ये बता रहे हैं कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ ना देने का भी इम्कान है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स 6 लाख सालाना तक ही बरकरार रखने की तवक्को भी की जा रही है। 6 से 12 लाख आमदनी वाले तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स 2.5% बरकरार रखा जाएगा। और आइंदा माली साल FBR का टैक्स हदफ 900 अरब तक रखने की तजवीज़ है। IMF की मुशावरत से FBR महसूलात का हदफ 9200 अरब मुकर्रर किया गया है। ज़रा FBR के मुताबिक नए माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर की बात करें जो कि 47 पैसे महंगा हुआ, 287 रुपए 35 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए का फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 42,288 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग हो रही है। करते हैं सियासत की। जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी बनाने का मिशन मुकम्मल कर लिया है। वो आज बाकायदा नई सियासी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। लॉन्चिंग की तकरीब मकामी होटल में होगी, जबकि अब्दुल अलीम खान भी उनके हमरा होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबरान और PTI छोड़ने वाले भी नई सियासी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो ये सियासी महाज पर हलचल है। जहांगीर तरीन का नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान सामने आ गया है और वह मिशन भी मुकम्मल हो गया है। वो आज बाकायदा नई सियासी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा PNN राना वहीद मौजूद है। राना वहीद, बताएगा इस पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब कब होगी आज? जी बिल्कुल, जो है आज मुकामी होटल में जो है शाम 5 बजे जो है बाकायदा तौर पर जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें जहांगीर खान तरीन जो है उसकी जो सरबराही करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अपनी जो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से उन्होंने नई पार्टी बनाई है उसका बाकायदा उसका ऐलान करेंगे। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जहांगीर खान तरीन के साथ अब्दुल अलीम खान भी रात गए, उनकी राइशगाह पे इशाइया दिया गया था जहांगीर तरीन ग्रुप के एजाज में, और वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा मौजूद होंगे और बड़ा ओहदा मिलने का इम्कान है अब्दुल अलीम खान को इस पार्टी के अंदर, और नई पार्टी में दीगर जो लोग हैं उनको भी मदऊ किया गया है। और इस पार्टी के अंदर जो देखा जाए तो तहरीक इंसाफ हाल ही में छोड़ने वाले बड़े नाम जो है उनको भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ कर रखा है और बाकायदा तौर पर जो है वो नई पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आज जहांगीर खान तरीन अपना जो ग्रुप है उनका जो पॉलिटिकल ग्रुप था उनका हमने देखते रहे हैं माजी के अंदर, आज वो भी बाकायदा तौर पर अपने ग्रुप को भी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ठीक है नई पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा और 5 बजे ये लॉन्चिंग तकरीब होगी। बहुत शुक्रिया राना वहीद हमें अपडेट करने का। दूसरी जानिब अलायंस की बातों पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन में अलायंस का फैसला क़यादत करेगी। सीट एडजस्टमेंट का चांस है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के पास हर हल्के में लोग मौजूद हैं, नए अफराद की कोई गुंजाइश नहीं। अलबत्ता जहांगीर तरीन के साथ काफ़ी हल्कों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का इम्कान है। इस मौके पर लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि चेयरमैन PTI के वकील ने अदालत में एतराज़ उठा रखा है कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन के बाद गोशवारों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। ये तासुर बिल्कुल गलत है। कार्रवाई इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं बल्कि स्पीकर के भिजवाए गए रेफरेंस के नतीजे में शुरू हुई। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब थे। के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइजर हैं, उनके जितने बाकी लोग हैं फील्ड में मौजूद हैं, अजमल चीमा फैसलाबाद से, नुमान लंगड़ियाल साहिबाल से, फैसल जब्बू झंग से, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ भी अलाइंड हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी का जिक्र करते हैं जो कहते हैं कि जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। जज साहिबान के लिए अच्छा मौका था कि कमीशन के सामने खुद को पेश करते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंद मखसूस जजेस अपने फैसलों के खिलाफ न सिर्फ पेशरफ्त कर रहे हैं बल्कि पार्लियामान और आइन को भी नहीं मान रहे। अल-कादिर ट्रस्ट केस में मजीद शवाहिद सामने आए हैं। ताइवान के बारे में कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने बहुत कॉशन एक्सरसाइज किया और एक कमीशन बनाया और ये एक उनको एक अच्छी सहूलत थी। सहूलत उनको ये थी कि वो अपने आप को कमीशन के सामने अपनी इनोसेंस भी साबित कर सकते थे और कमीशन के सामने उनको ये मौका था मौक़िफ़ पेश करें। और अगर कमीशन में रिपोर्ट फेवरेबल आ जाती तो फिर तो ना तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और ना ही फौजदारी जो हमारे इदारे हैं जो करप्शन वगैरह से डील करते हैं उधर मामला जाएगा। तो ये सहूलत जो थी ये भी जज साहिबान को दी गई थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बावजूद इस सारी सहूलत के जो कि उनको दी गई थी, एक अच्छा मौका दिया गया था, उन्होंने खुद ही इस कमीशन को की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया और ये एक कानूनी तरीका जो है उसको रोक दिया गया। अहम केस की समाअत की बात करें। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 12:15 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा है। जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ केस की समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी, लेकिन कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलादम करार देने की इस्तदा कर रखी है। और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने सदर आरिफ अलवी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। एतराज़ उठाया गया कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर ममलिकत को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के सवाल के बारे में नहीं बताया गया। दरख्वास्त गुजार ने किसी दूसरे मुतलका फोरम से ना राब्ता किया और ना ही राब्ता करने की वजह बताई। दरख्वास्त तहरीर करने वाले वकील का नाम नहीं बताया गया। रुक कर लेते हैं कोयटा का, जहां पे वकील के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कोयटा में वकील के कत्ल का ये मुकदमा है। चेयरमैन पीटीआई ने हिफाजती जमानत के लिए अब बताया जा रहा है कि अदालत से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर अली सैयद वहाँ पर मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का बस्ती LA-15 बाग, जहाँ पर इस वक्त ज़िमनी इंतखाब जो है उसका अमल शुरू है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग कतार में मौजूद हैं जो यहाँ पर पोलिंग का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस हल्के से जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें PTI के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास खान यहाँ से जीत कर जब असम्बली में गए तो वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी रहे। तौहीन अदालत की वजह से उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था और अदालत ने यहाँ पर 8 जून को इंतखाब करवाने का हुक्म सादर फरमाया था और इसी सिलसिले में यहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू है। यहाँ पर मौजूद जब वोटर्स से उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर हो, इस इलाके की को बेहतरी के लिए काम कर सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मनास और PTI के उम्मीदवार राजा मोहम्मद ज़मीर खान के दरमियान मुकाबला बताया जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि इन तीनों में से कोई भी उम्मीदवार जो है वो ये सीट निकाल सकता है। जी।